जय हिंद। नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और हम लोग एक नई सोच की ओर इस साल में शुरुआत करेंगे। और अगर जो बात हम आप लोग को आज बताने वाले हैं, अगर वो बात अपने अंदर रख लीजिएगा तो यकीन मानिए आप बहुत आगे चले जाइएगा। आगे जाने का मतलब समझ रहे हैं। अपना लाइफ में हमें हमेशा सक्सेस पाइएगा, हमेशा। कोई भी काम कीजिएगा तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई के साथ साथ आपको बिजनेस भी है ना। पढ़ाई के साथ साथ समाज को कैसे लेके चलना है, एक अच्छाई की ओर चलना है ना। तो ये सभी को आप दिमाग में रख के चलना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम सरकारी जॉब करेंगे या नौकरी करेंगे। समझ रहे हैं ना। पढ़ाई से क्या होता है ना कि हमको सही गलत का पहचान करने आता है ना। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो इस साल में हम लोग 2025 में एंट्री कर चुके हैं। और इस साल में एक नई सोच की ओर हम लोग चलेंगे। और एक नई अपने अंदर कुछ अच्छाइयाँ को रखेंगे। जैसे समझिएगा, हम लोग कभी भी एग्ज़ाम में देते होंगे, है ना? एग्ज़ाम देने जाते हैं तो दिमाग में क्या रहता है ना कि हमको उस बच्चा से अच्छा करना है, हमको उस बच्चा को हराना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब सोच है ना हमको और नीचे लेके चल जाता है। अब आप बोलिएगा ऐसा कैसे? तो समझिए ध्यान से। हमको दुनिया वालों को नहीं हराना है, हमको दुनिया वाले को से आगे नहीं बढ़ना है, हमको अपने आप से आगे बढ़ना है। हमको अपने आप को हराना है। जिस दिन आप अपने आप को हरा दिए ना, यकीन मानिए ना, आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। और बहुत सा बच्चा बोल रहा है ना कि अपने आप को कैसे हराएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप सुबह में पढ़ने के लिए उठते होंगे, कहीं ठंडा का टाइम चल रहा है, या आपको दौड़ने के लिए उठते होंगे, या कोई भी काम करने के लिए उठते होंगे, तो उस समय क्या होता है ना कि हर एक इंसान के अंदर दो रूप रहता है। एक पॉजिटिव सोचने वाला, एक निगेटिव सोचने वाला। एक बोलेगा ना कि सुनो ना, हम 4 बजे नहीं उठेंगे, हम 4 बजे नहीं उठेंगे, है ना? हम थोड़ा-सा मान लीजिए आप 4 बजे अलार्म लगाए होंगे कि नहीं हम 4 बजे उठेंगे, है ना? या हम 5 बजे उठेंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है ना कि हमको अंदर इतना आलसी रहता है कि हम लोग उस समय उस अलार्म को काट देते हैं और 1 घंटा सोने के लिए सो जाते हैं। और पता चलता है कि 2-3 घंटा हमको समय लॉस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस समय अपने आप से जीत गए? नहीं, कहाँ जीते? जीते अब तब ना जब आपको 4 बजे अलार्म लगाए, 4 बजे हमको उठना है तो उठना है। चाहे हमको पास ठंडा है, चाहे हमको बरसात है, चाहे गर्मी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप उसी दिन अपने आप से हार मान लिए और चले हैं आप दूसरे को हराने, कैसे होगा? या कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सुबह ही पढ़ना है, आपको जब मिले टाइम तब पढ़िए ना। लेकिन हाँ, आपको जब पढ़ना है तब पढ़िए, लेकिन उस समय जो सही सोच वाले अंदर है ना, उसको बात मानिए, ना कि गलत का साथ दीजिए। अगर आप गलत का साथ यहाँ दीजिएगा अपने अंदर, तो बाहर भी आप वही काम कीजिएगा, क्योंकि गलत आपके अंदर बैठ चुका है। अगर आप सही का साथ दीजिएगा ना अंदर, सही का साथ, तो आप बाहर भी जाके सही काम कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर सही चीज़ बैठ चुका है। हम बात जो आप लोग को बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझिए और इसको रियलाइज़ कीजिए और समझिए कि क्या कहना चाहते हैं। हम लोग हमेशा किसी से जलते रहते हैं कि नहीं, हमको उससे वो देखो ना इतना आगे चल गया, है ना? वो मान लीजिए कि वो ये इतना मकान बना लिया तो हमको हमसे वो पहले जॉब ले लिया। बात समझिए, हमको दुनिया को नहीं देखना है, हमको दुनिया को लेके नहीं चलना है, हमको समाज को लेके नहीं चलना है, हमको अपने आप को लेके चलना है। हमको अपने आप में हार मानना है। जिस दिन अपने आप में आप हार मान लीजिएगा ना, सच कर रहे हैं, उस दिन आप देखिएगा ना, आपको लगेगा ना कि हाँ, अभिषेक सर कुछ बताए थे हमको। तो बात वही करना है, हमको दुनिया को नहीं बाबू हमको हराना है, हमको पहले सबसे अपने अंदर हराना है। और कोई भी काम सुन लीजिए, कोई भी काम कभी भी कल पर मत टालिएगा। कल पर टालने में बहुत, बहुत नुकसान होगा। आपको एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं, घर का चीज़ है, समझिए। घर में क्या है ना कि 2 मशरूम लाए थे हम शाम के, ठीक है? तो शाम के मशरूम लाए थे तो ये मम्मी बोली ना कि एक मशरूम बाबू आज बना लेते हैं और एक मशरूम सुबह हम बना लेते हैं नाश्ता में, ठीक ना? अब सुनिए तो हम बोले ना हमको मन नहीं था। ऐसा पता ना हमको क्या होता है कि हम जिसको प्रति मना कर दिए ना, तो वो आपको अगर मान लीजिए कि मना करते बावजूद भी अगर कोई कर दिया तो वो काम नहीं हो पाता है। पता ना क्या है मेरे अंदर हमको नहीं पता है, लेकिन ऐसा होता है, हम देखे हैं। तो हम बोले ना कि नहीं दोनों दोनों आज ही बना दो। क्योंकि हम शुरू से ही ऐसा हमारे अंदर क्वालिटी है ना कि हम कोई भी चीज़ कल पर नहीं टालते हैं।
हमको पता नहीं कि कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम कल कल क्या हो सकता है हमको नहीं पता है। इसलिए हम कोई भी काम हम आज के आज ही कंप्लीट करते हैं। तो हम उस दिन बोले, लेकिन बोले कि नहीं सुबह बना देते हैं। हम बोले ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना कि उस दिन एक मशरूम बना और हम लोग खा के सो गए। 2-3 घंटा में हमको फ़ोन आता है ना कि बाबा मर चुके हैं। बात समझिए क्या कर रहे हैं? तो जब मान लीजिए किसी के घर अगर डेड कर गए तो उस समय खाना उस दिन नहीं बनता है ना? तो हमको मतलब 2-3 दिन के बाद हम फ्रिज में देखे ना कि मशरूम तो यहाँ पर खराब हो चुका है। तो हमको उस दिमाग में चला कि बात तो सही कर रहा है। सही कहते थे पहले कि कोई भी काम मतलब अगले दिन पर नहीं टालना है। अगर हम इस मशरूम को पहले ही बना देते तो वो मशरूम कभी भी खराब नहीं होता है। बात समझिए क्या कर रहे हैं? लेकिन हम लोग उसको आगे टाल दिए कि नहीं आज ना कल बनाएँगे। तो मशरूम कुछ कारण से हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ आ ही जाता है, समझ रहे हैं ना? इसलिए कोई भी अगर पढ़ना है, आज से हमको फलना चैप्टर कंप्लीट करना है, फलना सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, तो हमको कल पर मत टालिएगा नहीं कल पढ़ लेंगे। बात समझिए, सबसे बड़ा गलती बच्चा लोग खुद करता है। अब बोलेगा ना कि हमको कोचिंग वाला को या मान लीजिए कि हमको माँ-बाप को मतलब नहीं पढ़ने दिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जो बच्चा के अंदर अगर पढ़ने का जिज्ञासा है ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं है पढ़ने के से। बता दें आपको, कोई नहीं रोकने वाला है। तो पहले सबसे पहले अपने आप को सही कीजिए, अपने आप में सही सोचिए, अपने आप में ये फैसला सही लीजिए, तब ना कुछ होगा। हम लोग देखिए ना बोलते हैं कि बहाना बनाने के लिए तो हज़ार है बाबू, पढ़ने के लिए बस सिर्फ एक ही बहाना बना लो। अब माँ-बाप भी बोलते हैं, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चा को ज़रूर पढ़ाइए। पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना कि आपको कभी भी मतलब गलत के संगत नहीं जाने देगा वो। अगर सही पढ़ाई आप कर रहे हैं और एक सही सोच की ओर चलिएगा ना, तो आप गलत के साथ कभी नहीं दीजिएगा और जो पढ़ने के बावजूद भी अगर गलत का साथ दे रहा है ना, तो उसको हम पढ़ने वाला नहीं मानते हैं। समझ रहे हैं ना? और दूसरा को तब तक नहीं हुरिए, जब तक अपने आप को कुछ बना ना लीजिए। और जब आप मेहनत कीजिएगा ना और आप आगे बढ़िएगा, तो आपको सब पैर खींचने में लगेगा। आपको उस समय उसको बोलना नहीं है। आप देखिएगा ना, रास्ता में जब आप चलते होंगे रात के टाइम ना, तो आपको रोड पर जितना कुत्ता लोग है, मतलब रात में भौंकते रहता है ना? और मान लीजिए कि वो भौंक रहा है और उसके पास हम जाएँगे ढेला चलाने या उसके बाद डंडा लेके जाएँगे ना, तो वो और हमको दौड़ाएगा। देखिए ना, इसी से आप सीखिए कोई चीज़। कि जो हमको पैर खींच रहा है, जो हम लोग के बीच में मतलब हमारा बात गलत-गलत कर रहा है, उसके पीछे ध्यान नहीं देना है। एक ठोप भी ध्यान नहीं देना है। उसको इग्नोर कर चलिए। अगर उसके पीछे आप दौड़िएगा ना, तो आपको नोच लेगा वो। अगर कुत्ता के पीछे आप दौड़िएगा, तो कुत्ता नोच लेगा। फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, क्योंकि आप वहाँ पर विकलांग हो जाइएगा। आपको काट लिया पैर में, तो क्या कीजिएगा? समझ रहे हैं ना? तो उसी प्रकार हमको समाज में लेके चलना है। उसको नहीं पता है कि उस लड़का क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक ना? इसलिए वो बस सोचता है कि क्या करे कि ये पीछे हो जाए। और जो ना कहते हैं कि अगर शेर एक कदम पीछे बढ़ाता है ना, तो समझ लीजिए कि वो आगे छलांग मारेगा। इसलिए कभी भी कभी भी अगर कोई आपको पैर खींचता है ना, तो समझ लीजिए कि एक छलांग आपको भी लगाना है। दुनिया लोग तो बहुत कुछ कहेगा, हमको दुनिया पे नहीं विश्वास रखना है। हमको दुनिया वालों को नहीं देखना है कि क्या वो सोच रहा है। हमको ध्यान इस बात को देना है कि हम क्या सोच रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो पहले अपने आप में पॉजिटिव रखिए। लड़की लोग की भी कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बहुत सा मतलब क्या है ना कि लड़कों पर है ना गलत-गलत सोच की ओर आगे बढ़ रहा है या लड़का-लड़की दोनों को देख रहे हैं। तो पहले पढ़ाई कीजिए ना, माँ-बाप सोच रहे होंगे ना कि हमको बच्चा पढ़ लिख के कुछ करेगा और हम लोग क्या करते हैं कि मतलब माँ-बाप पे ध्यान नहीं देते हैं और कहीं और हम लोग गलत काम करते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर अगर मम्मी-पापा हमको बाहर भेजने हैं पढ़ने के लिए, तो सिर्फ़ पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि उनको नहीं पता है उस समय ना कि मेरे माँ-बाप भी कितना मेहनत से पैसा कमाते हैं, कैसे पैसा आता है। जब पैसा कमाने जाइएगा ना, तो पता चल जाएगा कि कितना मेहनत करने के बावजूद भी हमारे पास 5-6 हज़ार आ रहा है, 7 हज़ार आ रहा है, ठीक ना? वो कैसे? तो जिसको पैसा का महत्व पता चलेगा ना कि हमको इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए गलत गलत तरीका से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो आपको सुख नहीं देगा। सही सोच की ओर अगर पैसा कमाइएगा ना, तो हमेशा आपको चाहे 5 ही 6 हज़ार क्यों नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत चेंज ला सकता हूँ। पैसा लाने के हज़ार तरीका है।
लेकिन सही सोच की ओर बढ़ के पैसा कमाइएगा ना, तो आपको कठिनाई होगा, लेकिन याद रखिएगा आपके अंदर खुशी ज़रूर देगा वो। हम आप लोगों को कोई भी काम करें, कोई भी काम कल पर मत टालिए और मेहनत कीजिए। दुनिया वाले बोलते रहेगा, दुनिया वाले जलते रहेगा। आप लोग देखते होंगे ना, अभी ठंडा का टाइम है, आप उसमें आग तापते होंगे, तो देखिएगा जो जलता है ना, जो लकड़ी जलता है, वो जल के राख हो जाता है। तो यही से आप सोचिए कि जो इंसान जल रहा है ना, हमको देख के या कोई की देख के, है ना, तो समझ लीजिएगा वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप से हमको बेहतर समझ रहा है, तभी ना जल रहा है जी। बात समझिए, हमको दुनिया का बात नहीं करना है। अरे मान लीजिए कि आपके बारे में कोई अगल बगल मोहल्ला में या आपके गांव में कुछ बोल रहा होगा, है, तो इतना सोच लीजिए कुछ तो हम हैं जो हमारा बात वहां चल रहा है। उसके पास इतना टाइम है ना जी कि जो हमारे बारे में सोच रहा है। इससे बड़ा और क्या खुशी है। तो हमेशा कोई भी चीज को पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए, पॉजिटिव सोच की ओर चलिएगा, तो इस साल बहुत अच्छा से जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया, और हमको बस इतना ही बताना था कि हमको दुनिया को नहीं हराना है, हमको दुनिया से आगे नहीं बढ़ना है, हमको पहले सबसे पहले अपने आप को हराना है। और हराएंगे कैसे? अपने अंदर अच्छाई को रखकर, है ना। अच्छाई को रखिएगा ना तो बहुत कठिनाई आएगा, बहुत कठिनाई आएगा, लेकिन वही कठिनाई आपको एक दिन बहुत ऊपर मंजिल पर पहुंचा देगा। और उस दिन अगर अब मान लीजिए कि अभी देख लीजिएगा, अभी आज की डेट देख रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर बोलने का आदत हो गया, ठीक ना। और देखिए अभी आप लोग देखिएगा ना कि जो जॉब लेता है ना उसको फोन आना भी स्टार्ट हो जाता है, और जो मान लीजिए कि जो कुछ नहीं करता उसको फोन नहीं आता है। बात समझिए। और जैसे जॉब लगने के बाद कोई फोन कर रहा है, इसका मतलब ही है। अगर आपको आज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो आपको सक्सेस होने के बाद कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने ना करने से क्या फायदा है। अगर किसी को साथ देना है तो उसको बुरी अवस्था में साथ दीजिए, उसको दुख में साथ दीजिए। आप दुख में साथ दे ही नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको सुख में साथ देंगे, तो सुख में तो हजार उसको साथ देने वाला आ जाएंगे। समझ रहे हम क्या कर रहे हैं। तो किसी को भी आपको सुख में साथ रहे या ना रहे, लेकिन दुख में साथ जरूर दीजिएगा। और जो इंसान दुख में साथ दिया, उसको कभी भी लाइफ से अलग मत कीजिएगा। वही इंसान ऐसा है कि आपको दुख में खड़ा हुआ था। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि जो दुख में आपको साथ दिया, उसको सुख में भी आपको साथ कोई हालत से रखना है तो रखना है, चाहे कैसा भी परिस्थिति आ जाए क्यों नहीं, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि आपको उस टाइम वो साथ दिया जो आपको कोई साथ नहीं दिया था। बात समझ रहे क्या कर रहे हैं ना। तो वही बात है। पढ़ाई का मतलब यही है कि हमेशा गलत सही का सोच करना है। सरकारी जॉब लेने के लिए सिर्फ सोच नहीं है कि हम पढ़ लिए तो हम सिर्फ सरकारी जॉब करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सरकारी जॉब में भी लोग बहुत कर रहा है, जिसका गलत सोच है वो सरकारी जॉब में भी क्या कर रहा है, धांधली कर रहा है, गलत कर रहा है। आप देख रहे हैं ना बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन लीक हो रहा है। अभी तो ये सब हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बात समझिए ध्यान से। तो पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन धीरे धीरे हाई हो रहा है। अपने अंदर ऐसा क्वालिटी रखना है, अगर सरकार नौकरी ना देवे ना, फिर भी हम अपने अंदर कुछ कर लेंगे। और यकीन मानिए हम आज तक सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागे हैं और एक भी फॉर्म नहीं भरे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आज ना तो कल कुछ कर लेंगे। जितना इन लोग क्वेश्चन लीक करेगा ना, उतना में हम आगे कुछ कर लेंगे, क्योंकि हम हमको हमको अपने आप पे विश्वास है। आज एग्जाम दीजिएगा, शाम के पता चला क्वेश्चन तो लीक हो गया था। अब बताइए पढ़ने वाला बच्चा कहाँ जाएगा जी। इसलिए अपने अंदर ऐसा क्वालिटी बना के रखना है कि अगर हमको सरकार नौकरी ना देवे, फिर भी हम अपने पैर पर खड़ा हो सके। समझ रहे हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।